मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज जयपुर में राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रवासी राजस्थान नीति, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन नीति व राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 11 कानूनों में युक्ति संगत संशोधन किए गए हैं। इस अध्यादेश का उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि पेड़ काटने पर अब जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। इसके साथ ही किशनगढ़ को जयपुर के वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए कैबिनेट ने 15 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का भी फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की तदुपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश है। हमारे ऐसे करीब 11 कानून है जिसमें कई पेनल्टी के प्रावधान है, कहीं पर सजा के प्रावधान है, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जन विश्वास अधिनियम एक्ट लाया और सभी प्रदेशों से भी अपेक्षा की थी कि वो भी अपने अपने प्रदेश में लावे। और इसके पीछे मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि हमारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको हमको बढ़ावा देना है। हमारा किशनगढ़ का एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट दिल्ली का अल्टरनेटिव बन रहा है, खूब अच्छी सर्विसेज भी है, वही जाने खूब ज्यादा कभी कभी अधिक भार भी बढ़ जाता है। जयपुर का अल्टरनेटिव किशनगढ़ बने, इसीलिए वहां जमीन एक्वायर करके, जमीन प्राप्त करके इसका विस्तार किया जाना भी आज की कैबिनेट में मंजूरी दी है। और उसके लिए शायद जमीन जरूरत पड़ी तो एक्वायर करके या अवेलेबल जो सरकारी जमीन है उसकी साइड दे करके हमारे किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में हम करीब प्रारंभिक स्तर पर 15 एकड़ भूमि निःशुल्क उस अथॉरिटी को उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो उड़ान उतरने चढ़ने के लिए वो पट्टी बनाना या जो भी उनका टेक्निकल प्रावधान करना वो कर सके। हमारी जो अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान है, आप लोग सब रोजीना देखते हैं, उसमें 90 दिन के अंदर मात्रक आश्रितों को सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करना पड़ता है। 90 दिन की अवधि के उपरांत आवेदन करता है तो उसके रिलेक्शन के लिए फाइल भेजनी पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी साथियों ने महसूस किया कि जिसके परिवार में कमी हुई है उसको 90 दिन तक का परिवार में शोक है, दस्तावेज इकट्ठे करने टाइम लगता है, इसलिए उसको बढ़ा करके 180 दिन कर दिया है। 180 दिन तक कोई भी मृतक कर्मचारी का आश्रित जो सेवा पाने योग्य है वो संबंधित विभाग के अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा और 90 के स्थान पर उसको डबल करके 180 दिन किया है। एक हमारा, हम जब नियुक्ति के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा का हमारी जो एग्जाम होते हैं या हमारा इंटरव्यू होता है, रिजल्ट निकलता है, उसके बाद उस नौकरी में एक वेटिंग लिस्ट भी निकलती है। उस वेटिंग लिस्ट की 6 महीने तक वैलिडिटी रहती है। कोई कांस्टेबल की वैकेंसी निकली, 100 कांस्टेबल लेने हैं तो उसके 10% वेटिंग निकालते हैं ताकि वो ले। वो वेटिंग लिस्ट में 6 महीने बाद में एग्जॉस्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये महसूस किया गया कि ये 6 माह की अवधि कम है, इसको भी बढ़ाई जावे और इसके लिए हमने तय किया है कि इसकी अवधि डबल की जावे और इसीलिए उसको डबल भी किया गया है। जैसा कि दुनिया में पर्यटन सबसे बड़े व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, बहुत से देश ही पर्यटन के साले चल रहे हैं और हमारा प्रदेश आज देशी पर्यटक और विदेशी पर्यटक में मिलाकर 5वें नंबर पर हमारा राजस्थान प्रदेश है। इसको हम किस तरह टॉप 2 में लेकर जाएं, उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति तैयार की गई है, जिसमें हमारे और जिस तरह हम पर्यटकों को सुविधा दे सकें उसी को
परिकल्पना को साकार करते हुए नीति लाई गई है, जिसमें विशेष धार्मिक पर्यटन पर भी विशेष फोकस किया गया है। आज के समय में जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा घूमें और देश में भी ज्यादा से ज्यादा हमारे धार्मिक स्थल हैं, और ये इसलिए भी विशेष नीति का इस समय माननीय मुख्यमंत्री का जो नीति लाए उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि हमने देखा हाल के दिनों में किस तरह युवा और जो नव वर्ष पर जो पार्टी करने के बजाय धार्मिक स्थलों पर, पर्यटन मंदिर पर जाने लगे हैं विशेष उत्सव पर, तो ये उस नीति को और आगे बढ़ाने के में ये कदम है। इसमें धार्मिक स्थल क्षेत्रों के आसपास पर्यटन हब की स्थापना, शौर्य सर्किट, ये भी एक विशेष है कि जो जिस तरह हमारे राजस्थान वीरों की भूमि है, शौर्य सर्किट भी स्थापित करके ताकि इन वीरों को भी नमन हो और जो देश विदेश से आए देखे उनको भी एहसास हो कि यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के सैनिकों ने किस तरह मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। बर्ड वॉचिंग सर्किट ये भी है, प्रोजेक्शन मैपिंग एंड लाइट एंड साउंड शो, इस तरह अनेक राजस्थान ट्रेवल कार्ड, होम स्टे, इस तरह अनेक इसमें नीति में इसमें समायोजित है। और विशेष ये कि स्पेशल टूरिस्ट जोन बनाने का भी इस नीति में है प्रायोजन, जिसमें स्पेशल टूरिस्ट जोन बनाए जाएंगे, जिसमें STZ, जहां पर विशेष फोकस करके पर्यटनों को और निमंत्रण किया जाए उस क्षेत्र में देखने के लिए। और पर्यटन सुरक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि पर्यटन सुरक्षा, जो हमारे यहाँ इतने पर्यटक है उनको एक सुरक्षा की भावना हो कि हम राजस्थान में आए तो हमें सुरक्षा की भावना, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 24x7 कॉल सेंटर स्थापित किया गया, जिसमें टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स है, पैनिक बटन आधारित सुरक्षा प्रणाली है, और एक विशेष जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास समिति DTDC और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करेगी। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे स्थानीय स्तर पर पर्यटक स्थलों के प्रबंधन एवं समस्याओं के निराकरण में गति आएगी। इस विश्वास के साथ कि राजस्थान पर्यटन नीति 2025 ये एक तरह से विकास है, मार्केटिंग में राजस्थान को जिस तरह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और बुलंदियां और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी।